तो है एवरीवन, दिस इज मित्तल। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन है स्टार भाई की शीट का क्वेश्चन है। ठीक है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। और करते हैं क्वेश्चन को, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे काफी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ही है यार। ऑब्वियसली है मीडियम लेवल का, लेकिन इसमें हार्ड दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है। ठीक है। और भाई जब मैंने पहली बार किया था क्वेश्चन, मतलब 1 साल पहले ही किया था, जब मैंने स्टैक सीखा था, तब मेरे को थोड़ा हार्ड लगा था ये। ठीक है, मतलब मेरे से तो हुआ नहीं था उस टाइम, मेरे को सॉल्यूशन देखना पड़ा था। वही है भाई, जमाना चेंज होता है। ठीक है, 1 साल बाद फिर इस वाले क्वेश्चन को कर रहा हूँ, फिर ये लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यार थोड़ा टाइम के साथ साथ थोड़ा टाइम दो आप, है ना। टीएसए पे तो टाइम के साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस करो। कॉन्टेस्ट दो लीड कोड पे यार, लीड कोड पर कॉन्टेस्ट वगैरह स्टार्ट करो देना। ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन रोज लगा सकते हो, और यही कर सकते हो। और जैसे पेपर्स वगैरह आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के, एकेडमिक एग्जाम आ गए, जब थोड़ा बहुत छोड़ दिया, लेकिन यार थोड़ा कंटिन्यू रखो। और छोड़ना मत, छोड़ने से यार ये है कि फिर आप ना ध्यान भूलते जाओगे। कुछ चीजें होती हैं कि ध्यान भूल जाते हो, जैसे रिवर्स करना कभी एरे को। ठीक है, तो रिवर्स करना कैसे करते हैं एरे को, या फिर स्ट्रिंग में पहले वाला करेक्टर जो आपको रिमूव करना है, तो आप उसे कैसे करोगे, एस डॉट इरेज 0,1 से करोगे आप उसे। ठीक है, तो कुछ सिंटैक्स वगैरह होते हैं तो जो कि आप भूल जाओगे। ठीक, कंपैरेटर कैसे यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, डी क्यू कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो आप ये सारी चीजें है ना, तो धीरे धीरे आप भूलने लगोगे अगर आप प्रैक्टिस छोड़ते हो बीच में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, है ना। तो करते हैं क्वेश्चन को, बहुत हो गया आज का ज्ञान। और ज्ञान से याद आया यार, इंडिया जीत गई भाई, है कल। मजा आ गया। कोहली तो भाई कोहली है भाई। मजा आ गया यार। यार जितनी खुशी ना इंडिया की जीतने पे नहीं होती, उतनी खुशी जब कोहली की सेंचुरी पे होती है यार। उसके सेंचुरी में अलग ही मजा है यार। भाई दिल से अच्छा लगता है भाई, दिल से। इंडिया से ज्यादा खुशी यार मेरे को कोहली की सेंचुरी पे ज्यादा हुई थी भाई। क्या बंदा है यार भाई। ठीक, करते हैं क्वेश्चन को यार, बहुत देर हो गई। कितनी देर हो गई? चौधरी करते हुए कितनी देर होगी? 2 मिनट होगी। ठीक है भाई, थोड़ी मेरी आवाज थोड़ी अलग अलग लग रही होगी। क्यों लग रही है अलग? क्योंकि यार थोड़ी वो हो रही है ना, सुबह का टाइम है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी आवाज चेंज लग रही होगी। तो क्वेश्चन है हार्ड लेवल का। ठीक है, क्वेश्चन करता हूँ मैं भाई, यार बहुत बकचोदी कर दी सुबह सुबह। आपको हेड्स गिवन है, ठीक है, वेक्टर गिवन है, जो कि इसका नाम क्या है, हेड्स। और हेड्स में आपके यहाँ इंटीजर कुछ गिवन है, 1 2 3। ठीक है, जीरो भी हो सकती है इसकी वैल्यू। हेड्स की जो वैल्यू है, तो 0 से 10 की पावर 4 तक हो सकती है। और इसकी जो लेंथ है 10 की पावर 5 है, मतलब आपको एंड में ही करना है। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेनी है आपको? एन नहीं लेनी है। ठीक है, एन में हो जाएगा ये। और कैसे करेंगे इसे? ठीक है, कर मैं बताता हूँ आपको। देखो, अब इसमें बोल क्या रहा है ना, आपको क्या बताना है? आपको बताना है लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया बताना है। ठीक है, सपोज करो लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया क्या हो सकता है। देखो, ये है अभी इसमें, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी जो लेंथ है वो 10 है। देखो 10 होगी कहीं ना कहीं, 10 नहीं, 5 है। कितनी है इसकी? 2 3। अच्छा ये वो है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है आपकी 5 है। ठीक है, और इसकी लेंथ है 6। ठीक है, अब सपोज करो मैं ये वाला एरिया ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एरिया जो कि इसमें गिवन है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 10 हो गया, कि 5 तो यहाँ से आ गया, और 6 में से हमने 5 वाला यूज कर लिया, और एक ऊपर बचा। ठीक है, तो वो एक ऊपर बचा, तो इस वाले को हमने स्किप क्यों किया है? इस वाले को मैंने स्किप क्यों किया है? अगर सपोज करो मैं इस वाले एरिया को लेता हूँ, इस वाले एरिया को लेता हूँ, इस वाले एरिया को लूंगा ना, तो ये वाला एरिया छोड़ना पड़ेगा मेरे को, जो 5 वाला एरिया है, ये मेरे को छोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे। अगर सपोज करो ये वैल्यू जो है कितनी है, 5 है। ठीक है, ये वैल्यू 5 है और ये 6 है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इस वाले एरिया को लेता हूँ पूरा, तो ये तो मेरा रेक्टेंगल बन चुका ना रेक्टेंगल। ये वाला एरिया लेता हूँ तो 5 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब सपोज करो मैं इसे भी ले लेता हूँ, हाँ इसे सबको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो लेकिन रेक्टेंगल नहीं रहा ना, तो क्या बन गया? कैलकुलेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, पॉलीगन, जो भी है। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल नहीं रहा ना, रेक्टेंगल रहा नहीं, तो इसमें एरिया इस वाले को लोगे तो आप फिर आपको ये लेना पड़ेगा, बस यही एरिया लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है फिर? इसका एरिया कितना है? 6 है।
सिक्स बड़ा है, टेन बड़ा है, टेन बड़ा है, तो हमने इसलिए इस वाले एरिया को लिया, ठीक है, इस वाले एरिया को, ठीक है। अगर सपोज करो, अब मैं इस वाले एरिया को लूँ, ठीक है, इस वाले एरिया को लूँ, सपोज करो मैंने इसमें से टू ले लिया, इस वाले में से, इसमें से टू ले लिया, एक ये टू आ गया, ठीक है, और देखो ये टू आ गया, ये टू आ गया, ये टू आ गया, और इसमें से भी टू ले लिया, तो पूरा रेक्टेंगल ये बन जाएगा मेरा, ये वाला रेक्टेंगल, पूरा वाला रेक्टेंगल ये बन गया। अब पूरा रेक्टेंगल ये बना तो इसका एरिया कितना हुआ, टू, इसका भी टू, इसका भी टू, और इसमें से भी टू, तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू कितना हुआ, एट हो गया। एट बड़ा है, टेन बड़ा है, टेन बड़ा है, ठीक है भाई, ये हो गया। और देखो, सपोज करो मैंने ये वाला एरिया ले लिया, ये वाला जो वन है, मैंने ये वाला एरिया ले लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। हाँ, सपोज करो, आपको इनिशियल पहले टू गिवन था, फिर वन गिवन था, और फिर फाइव गिवन था, फिर सिक्स गिवन था, और फिर टू गिवन था, ठीक है, फिर थ्री गिवन था। सपोज करो ये कंडीशन है, ठीक है आपकी। अब सपोज करो मैंने ये वाला एरिया ले लिया, देखो ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये रेक्टेंगल ही तो है, ये देखो, ये रेक्टेंगल ही तो है, ठीक है भाई। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कितना आया, वन, 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 और वन, कितनी बार वन हुआ, सिक्स बार, तो क्या हुआ, सिक्स आ गया। सिक्स बड़ा है, टेन बड़ा है, सिक्स बड़ा है, टेन बड़ा है, मैक्स क्या टेन है, टेन आंसर आ गया। इससे और बड़ा हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है एरिया। जैसे आप कहो कि भाई ये तो आपने ले लिया फाइव और सिक्स, फाइव में आप ये और ले लो, आप ये वाला ऐड कर लो। अगर ये वाला ऐड आप कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, इसकी छोटी लेंथ है ना। तो अगर आपको ये वाला एरिया ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला वो लेना पड़ेगा, देखो टू ये यहाँ पे है, एक टू यहाँ से ले लो आप, एक टू यहाँ से ले लो, एक टू यहाँ से ले लो, तो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया, ये वाला देखो, ये रेक्टेंगल बन गया। और इसका एरिया कितना है, टू प्लस टू प्लस टू प्लस एट हो गया, ठीक है। इसका एरिया कितना है, एट, एट बड़ा टेन बड़ा, तो टेन बड़ा, ठीक है, तो टेन आंसर आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, टू हो गया, थ्री, ये तो हमारा हाइड गिवन है, जिस जो कि एरिया कितना है, टू, वन, फाइव, सिक्स, टू, थ्री, ठीक है, ये है। हाँ? आपका हाइट गिवन है, जो कि टू, वन, फाइव, सिक्स, टू, थ्री है, ठीक है। आप अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, एक मिनट रुको। मैं क्या करूंगा ना इसका, देखो ये फाइव था, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालूंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालूंगा, और नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट निकालूंगा। तो पहले निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है, देखो, अबे यार ये तो भाई ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई इसमें, ठीक है, ये कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट निकालो और नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट निकालो, ठीक है। देखो कैसे कर रहा हूँ, और इसका जो है, एक मैं निकाला क्या, नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, इसका नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट कितना होगा, इसका इंडेक्स में मैं स्टोर करूंगा, इंडेक्स, ठीक है, इसमें इंडेक्स स्टोर करूंगा हमेशा, मैं हम ना इंडेक्स स्टोर करते हैं, क्योंकि इंडेक्स से आपको ये फायदा होता है ना, आप एक तो आपको इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, उस वाले इंडेक्स को हेड में डाल दोगे तो वाली आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आपको एक तो वैल्यू मिलती है, और एक आपको इंडेक्स मिलता है, तो यहाँ से दो दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। अगर आप वैल्यू वैल्यू डालोगे ना,
तो आपको वैल्यू मिलेगी, बस इंडेक्स नहीं मिलेगा, ठीक है? वो किस इंडेक्स का जो है ट्राडी है वो नहीं मिलेगा आपको। आपको इससे क्या है, वैल्यू मिल गई। वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? इंडेक्स तो आपको पता ही है, इंडेक्स को हाइट में डाल दो तो वैल्यू मिल गई। इसलिए आपको ना फायदा होता है किससे, इंडेक्स डालने से। तो इंडेक्स हमेशा ना आप नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट और नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट में क्या डाला करो, इंडेक्स डाला करो, ठीक है? ठीक है भाई। अगर सपोज करो इससे छोटा एलिमेंट तो है ही नहीं, तो इससे ज़्यादा छोटा एलिमेंट नहीं है ना, तो हम पता क्या करेंगे, हम इसमें इंडेक्स इसका लास्ट वाला स्टोर कर देंगे। जैसे ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है? मैंने इंडेक्स वो करे हैं, लिखे हैं। अब मैं सपोज कर लेता हूँ सिक्स्थ उस पे पोजीशन में मेरा इससे छोटा एलिमेंट है, मतलब -1 मान लो, ठीक है? -1 से छोटा कोई एलिमेंट हो नहीं सकता। तो -1 मान लिया मैंने, इमेजिनरी नंबर मान लिया, ठीक है? -1 है, मतलब इमेजिन कर लिया, ठीक है? तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 6 होगा, तो मैं 6 लिख दूंगा यहाँ। भाई ये हो गया 6, ठीक है? 6 हो गया। अब इससे छोटा एलिमेंट नहीं है, नहीं है बिल्कुल, ये हो गया। इससे कौन सा है, 4 हो गया। इसका कितना हो गया, इससे छोटा एलिमेंट कितना हो गया, 4, 4। इससे छोटा एलिमेंट नहीं है, जो कि कितना होगा, 6। अब देखो इससे कोई छोटा एलिमेंट है, 2 से 1, बिल्कुल 1 हो गया, ठीक है? इससे छोटा एलिमेंट नहीं है प्रीवियस में, -1। इससे छोटा नहीं है, -1, ठीक है? इससे छोटा है भाई 1 है। इससे छोटा है 2 है। इससे छोटा है 1। इससे छोटा 3, 4। ये हो गया, ठीक है? अब आप क्या करो ना, देखो भाई बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं है, अच्छा तो क्वेश्चन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन वो होता है यार, वो सम ऑफ मिनिमम सब एरे ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो भाई, वो बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है? अब देखो अब मैं क्या करूंगा ना, देखो ये मेरी हाइट, मतलब ये मेरा ये तो गिवन था, हाइट गिवन है, ठीक है? मेरा हाइट वाला मैंने एक विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है? मैंने एनएससी नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट निकाल दिया, प्रीवियस एलिमेंट निकाल दिया, ठीक है भाई? अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगा ना, देखो सपोज करो मैं इसके लिए आंसर निकाल रहा हूँ, ये जो मेरा 5 है ना, इसके लिए आंसर निकाल रहा हूँ। तो मैं ये चेक करूंगा इसके 5 वाले, मतलब ये 5 वाला मेरा एलिमेंट है ना, मतलब इंडेक्स नंबर 2 ये रहा, ठीक है? इंडेक्स नंबर 2, ठीक है? मैं चेक करूंगा इससे नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट किस वाले इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट तो यहाँ तक आ गया, लेकिन इससे पहले क्या होगा, इससे पहले और इसके बाद जितने भी इंडेक्स, मतलब जितनी वैल्यू होंगी वो इससे बड़ी होंगी। नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट का क्या मतलब है कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, तो 5 से छोटा कौन सा एलिमेंट है, 4 है। तो 4 आएगा या 3 है या फिर 2 है, मतलब कोई भी एलिमेंट है तो इससे छोटा है, नेक्स्ट स्मॉल में वही तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट एलिमेंट तो ये है इसका 5 का, ठीक है? इससे पहले वाला एलिमेंट और इससे बाद वाला एलिमेंट जो है इससे तो बड़ा होगा ना भाई, इससे तो बड़ा होगा। अब सपोज करो ये बड़ा नहीं होता, ये बड़ा नहीं होता, इसकी वैल्यू 2 होती, नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट के अंदर बन जाता, 2 बन जाता। तो भाई 2 बन जाता तो इससे फिर बड़ा 2 बन जाता। तो इससे पहले और इसके बाद में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर हम जज ही नहीं कर पाएंगे, अरे एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट है, इसमें है एलिमेंट, सपोज करो 5 के बाद फिर तो 6 आ गया, मतलब 6 तो ग्रेटर है ना, तो एनएससी में नहीं आएगा। इसका नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है? तो मुझे ये पता पड़ गया फोर्थ इंडेक्स में इससे छोटा एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि फोर्थ एलिमेंट से पहले इससे बड़े एलिमेंट ही होंगे, मतलब जो कि 6 हो गया या 7 होगा, ये ऐसे ही होगा कुछ, ठीक है? ठीक है भाई। और अब मैं क्या देखूंगा, इसी मतलब इंडेक्स नंबर 2 के लिए प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, जो कि ये है भाई, प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट ये है ना। अब मेरे को एक चीज पता पड़ेगी, इससे नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट और इससे नेक्स्ट प्री मतलब सॉरी नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है? दो चीज पता पड़ेगी मेरे को। क्या पता पड़ी, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ये तीन दो चीजें पता पड़ गई, ठीक है? अब इसका मतलब मेरे को ये पता पड़ गया भाई कि फोर्थ, मतलब ये तो 5, मतलब ये वाला इंडेक्स 2 है, मैं इसी के लिए तो चेक कर रहा था। तो इसमें कितनी वैल्यू आई, इसके लिए 4 वैल्यू आई, जो कि ये रही, ठीक है? 4 ये रही। इसके लिए वैल्यू कितनी आई, मतलब सॉरी यार, ये क्या लिख दिया मैंने, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है? प्रीवियस है ये, ठीक है? एडिट कर देता हूँ।
प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे को ये पता पड़ गया भाई, इस वाले इंडेक्स नंबर 2 के लिए, इंडेक्स नंबर 2 जो कि वैल्यू इसकी कितनी है, 5 है, ठीक है 5 है। तो इससे छोटा एलिमेंट कब मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे मिल रहा है इंडेक्स नंबर 4 पे, और इससे छोटा एलिमेंट कब मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है। तो अगर मैं कर दूं क्या, 4 - 1 मतलब NSE, ठीक है, ऑफ आई, ठीक है, तो NSE माइनस PSE ऑफ आई -1, ठीक है। ये क्या निकाला मैंने, मैंने ये निकाल ली। देखो हाइट, देखो रेक्टेंगल क्या होता है, एक इसमें हाइट हो गई h, एक क्या हो गई, इसकी ये लेंथ हो गई, मतलब कुछ भी मान लो, लेंथ मान लो, कुछ भी मान लो, ब्रेथ मान लो, चलो इसे, ठीक है। ये ब्रेथ, ब्रेथ तो मेरे को पता ही है, ब्रेथ कितनी होगी, कैसे निकालूंगा, हाइट ऑफ 2 रख के 5 आ गया उसका आंसर। भाई हाइट में क्या करूंगा, इंडेक्स रख दूंगा, जो भी मेरे को ब्रेथ चाहिए जिस एलिमेंट की मेरे को, उसमें क्या रख दूंगा, मैं इंडेक्स को रख दूंगा हाइट में, तो जो कि मेरे को 5 मिल गया, तो इतना तो पता पड़ गया मेरे को, ये 5 होगा, ठीक है। अब ये पता करना है मेरे को, ये 5 कब तक चल सकता है, इसमें तो चल सकता है, देखो जो सिक्स वाला ये है, सिक्स वाला एलिमेंट, इसमें तो 5 हम निकाल सकते हैं ना, 5 एरिया इसमें से निकाल सकते हैं, तो ये कब तक चल सकता है, तो मेरे को वही लेंथ निकालनी है। देखो मैं ऐसे चला, चला, अब मेरे को यहाँ रुकना पड़ा, क्यों रुकना पड़ा, अब नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट है ना भाई, ये नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट है, तो ये तो छोटा हो गया, अब छोटा हो गया तो हम इसे कंटिन्यू नहीं रख सकते, इसे मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो मेरे को यही लेंथ निकालनी है, मैं कब तक इसे कंटिन्यू रख सकता हूँ, ठीक है। सपोज करो आप पर कोई आपको ये पता है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, इसकी सिंपल लेंथ आ जाएगी ना, 4 माइनस कितना, सॉरी सॉरी, इसकी लेंथ कितनी आएगी, कि जो भी इसका नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट का इंडेक्स है जो कि 4 है, और प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स, 1 है, 4 - 1, और -1 और करना पड़ेगा, तो वहां से हमारी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। 4 - 1 और -1, ये हमारी क्या निकलेगी, लेंथ निकलेगी, जो कि कितनी है, इसका आंसर कितना है, 2, देखो 2 इसमें भी है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ इज 2 तक मैं इस वाले रेक्टेंगल चला सकता हूँ, जिसकी ब्रेथ कितनी है, जिसकी ब्रेथ है 5, और लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इसकी हो गई 2, तो इसका एरिया कितना हो गया, 5 × 2, जो कि हुआ 10, ठीक है। तो ये तो मैंने कर दिया था, इसमें 2 तो मेरा यहाँ से निकल आया, इंटू इसमें मैं क्या करूंगा, हाइट ऑफ आई, ठीक है, मतलब जो मेरा आया 4 - 1 - 1, इसमें मैं क्या इंटू कर दूंगा, हाइट ऑफ करंट, जो भी मेरा आई है, ठीक है, जो भी मेरा करंट आई है, उसकी मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगा, लो आया आंसर, इसे ये कितना हुआ, 2 इंटू हाइट ऑफ करंट एलिमेंट की कितनी है, हाइट कितनी है, 5 है, तो 2 × 5 कितना हुआ, 10। अब आप क्या करोगे, एक इंट आंसर मानोगे, ठीक है, इंट आंसर माना, उससे आप शुरू में क्या कर दोगे, इंट मेन कर दोगे, ठीक है, कर दिया इंट मेन, ठीक है। फिर आप चेक करोगे आंसर के में क्या कर दोगे, मैक्स के क्या कर दोगे आप, मैक्स मैक्स कर दोगे, या तो आंसर मैक्स होना चाहिए, या फिर कि एरिया जो आपने निकाला है, तो ये आप इसे एरिया नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, या फिर सीधा इस वाली वैल्यू को रख दो, इस वाली वैल्यू को रख दो, जो कि कितनी आएगी, देखो आंसर मैक्स ऑफ आंसर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, NSE ऑफ आई माइनस PSE ऑफ आई -1, ठीक है, ये आई इसकी वैल्यू, इंटू इंटू हाइट भी होगा ना शायद इसमें, हाँ, इंटू हाइट, ठीक है, इस वाले में इंटू हाइट हो जाएगा, और फिर इसका जो है पूरे का मैक्स, ठीक है, ये हो गया। मैक्स क्या होगा, एक तो आंसर का मैक्स, या तो आंसर पहले से बड़ा होगा, ठीक है, और या फिर NSE ऑफ आई माइनस PSE ऑफ आई -1, ये क्या निकल गई मेरी, देखो ये क्या है मेरी, ये मेरी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ, ठीक है, ये मेरी क्या है, लेंथ है, और ये क्या है मेरी, ब्रेथ है, तो बस
ये मेरी लेंथ और ये ब्रेथ, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया मैं चेक कर रहा हूँ कि आंसर बड़ा है मेरा या फिर ये जो एरिया करंट वाला निकाला है वो एरिया बड़ा है। और एरिया जो भी बड़ा होगा वो आंसर में स्टोर हो जाएगा बस। तो देखो ड्राई रन करूँ, ड्राई रन करेंगे, बताओ बताओ। देखो ड्राई रन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इजी था यार वैसे, ठीक है, क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, मतलब अगर हाँ अगर आपने स्टैक पहली बार किया है तो थोड़ा बहुत हार्ड लग सकता है, ठीक है, पहली बार अगर क्वेश्चन किया है। और बाकी लेकिन भाई कुछ था नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखो पहले मैं आया, फॉर लूप चलेगा मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इन आई इसका टू, जीरो से लेके जो भी चलेगा आई लेस देन एन, ठीक है, मतलब फिर आई जो है प्लस प्लस भी होता जाएगा, ठीक है। देखो पहले मैं यहाँ पे चला, ठीक है। अब मैंने ये चेक किया इसके लिए नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट कौन सा है जो कि कितना है, इसके लिए नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, यही है भाई। एक मिनट रुको यार, प्लस कर रखा है नहीं, ठीक है वन, ठीक है, वन, वन इंडेक्स पे से नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट जो कि ठीक है, वन इंडेक्स पे वन मिल रहा है हमें। तो फिर मैंने क्या किया, वन माइनस, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ ये वाला पी एस सी, मतलब पी एस सी की वैल्यू जो कि माइनस वन है, ठीक है। तो माइनस वन और माइनस वन ये हो गया, और माइनस वन कौन सा कर रहे हैं हम, ये वाला माइनस वन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये रहा देखो लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं माइनस वन, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर दूंगा मैं इसमें हाइट, इंटू क्या कर दूंगा हाइट, जो कि कितनी है इसकी हाइट, टू है, टू मैंने इसमें इंटू कर दिया, ठीक है। फिर ये कितना आंसर आया, इससे तो ये तो कट गया, और माइनस वन और वन तो वन इंटू टू, टू आंसर आया। अब मैं क्या करूंगा, आंसर में स्टोर कर दूंगा, क्योंकि पहले मेरा आंसर कितना था, मेरा आंसर कितना था पहले, देखो, एक मिनट, मैंने आंसर मेरा पहले कितना था, इंटू मिनी था ना, इंटू मिन, अब वो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा टू, हो गया टू, ठीक है भाई। अब देखो दोबारा लूप चलेगा, तो अब दोबारा लूप चला तो फिर मैं इस पे आया, फिर मैंने इसमें चेक किया इससे छोटा एलिमेंट कभी मिल रहा है मेरे को राइट में, नहीं मिल रहा, कौन से इंडेक्स में मिल रहा है, मैंने क्या बोला था, इंडेक्स नंबर सिक्स पे हमें इमेजिन करना है ऐसा कुछ कि इंडेक्स सिक्स टू सिक्स पे हमारा माइनस वन डाला है, भाई इससे छोटी वैल्यू तो कोई होगी नहीं ना, तो माइनस वन डाला है, मैं ऐसा इमेजिन करना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, जो ये कितना है सिक्स है, तो सिक्स माइनस प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, उसका माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन और माइनस वन, और ये कितना हुआ, एक मिनट, सिक्स, ठीक है ठीक है। और फिर इसमें मैं माइनस वन क्या कर रहा था, दोबारा कर रहा था, ठीक है, इंटू क्या कर दूंगा, इंटू वन कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आया, इससे क्या हुआ, ये प्लस का ये का दोनों कैंसिल आउट हो गए, और आंसर क्या आया, सिक्स आया यहाँ से, ठीक है। ये आया सिक्स, अब सिक्स बड़ा है टू बड़ा है, मेरा आंसर में टू बड़ा है सिक्स बड़ा है, सिक्स बड़ा है भाई, सिक्स आ गया, ठीक है। क्योंकि ये एरिया कौन सा है सिक्स, देखो ये वाला देखो, ये आ गया ना देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये रहा एरिया है, ठीक है, समझ में आया होगा भाई, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरा सिक्स अब अपडेट हो गया, ठीक है। अब देखो दोबारा आया मैं लूप, इसके लिए आया, इसके लिए तो मैंने निकाला ही था, इसके लिए ये कितना हुआ, नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, ये वाला है, तो फोर माइनस वन, फोर माइनस वन और माइनस वन, तो फोर माइनस वन थ्री, थ्री माइनस वन टू, टू इंटू इसकी हाइट फाइव, जो कि टेन आ गया, ठीक है। तो मैंने टेन यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो इसके लिए कौन सा छोटा वाला एलिमेंट यही है भाई, और इसके लिए फिर छोटा एलिमेंट ये है, तो सिक्स आएगा, तो फिर ये वाला बचेगा बस, इसमें आएगा सिक्स, तो सिक्स बड़ा है टेन बड़ा है, टेन बड़ा है टेन रहेगा, ठीक है। फिर इसमें आया, इस वाले पे आया, इससे छोटा एलिमेंट मिल रहा है, इसे, इससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल रहा भाई, इससे छोटा एलिमेंट लेफ्ट में मिल रहा है भाई, कौन से इंडेक्स पे, वन पे है, तो इसका कितना हुआ, सिक्स माइनस वन, ठीक है, माइनस वन इंटू इसकी हाइट कितनी, टू, तो कितना हुआ, ये हो गया दो, और छः चार गुणा दो, जो कि आठ, ठीक है, आठ आया। अब बताऊँ कौन सा इंडेक्स, बताऊँ कौन सा हुआ है, एक मिनट,
ठीक है। अब यार ये क्या कर दिया मैंने, गोबर हो गया भाई, गोबर गोबर गोबर। ठीक है, तो ये तो मेरी 5 थी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू थी? ठीक है, ये है, ये है ना भाई। ठीक है, इसे यहाँ पे यहाँ रख लो, ये आप यहाँ पे रख लो। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, तो अब देखो, ये वाला इंडेक्स जो मैं आपको बताया था, जो मेरा एट आंसर आया है, वो एट आंसर कौन सा है? देखो ये वाला एट आंसर है, ये मेरा टू है, ये वाला टू है, ये टू हो गया, ये टू और ये टू। देखो ये रहा आंसर, ये रहा एरिया, ये टू एरिया, ये वाला टू एरिया, ये वाला टू एरिया और ये वाला टू एरिया। ठीक है, क्यों एरिया हो गया? वन इंटू टू, वन इंटू टू, वन इंटू टू, वन इंटू टू, एट हो गया एरिया। ठीक है, तो मेरा एट आ गया आंसर ये। ठीक है, तो ये वाला एरिया था वो, जो कि एट है, लेकिन हमें पहले से एट 10 मिल रखा है, तो भाई अपडेट नहीं करेंगे। अब हम आए इस पे। ठीक है, इससे बड़ा एलिमेंट है भाई सिक्स, मतलब इससे छोटा एलिमेंट है सिक्स, सिक्स वाले इंडेक्स पे। ठीक है, इससे छोटा वाला एलिमेंट प्रीवियस में तो है भाई, ये वाला हो गया। इंडेक्स कितना है इसका? फोर, तो सिक्स माइनस फोर माइनस वन इंटू क्या कर देंगे इसकी लेंथ, जो कि कितनी है? थ्री। तो कितना है ये? देखो थ्री आया, तो थ्री आया, तो ये कितना? फाइव हो गया। सिक्स माइनस फाइव, वन, वन इंटू थ्री, थ्री आ गया। थ्री बड़ा, टेन बड़ा, टेन बड़ा गया। बस लूप चला के हमने टेन रिटर्न कर दिया। देखो, और ये हमने कोड में कर रखा है। देखो पहले मैंने क्या कर रखा है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल हमें यही फंक्शन गिवन है, और हमें रिटर्न क्या करना है? लार्जेस्ट एरिया करना है। ठीक है, तो एन दे रखा है, और एन एस सी और पी एस सी तो मैंने वेक्टर मान लिया। ठीक है, जिसका जो साइज है एन होगा। फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन बना के फिर मैंने ये वही सिंपल जो हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें स्टैक का यूज करके हमने ये निकाल लिया। ये तो खैर निकाल लोगे भाई आप, क्यों? ये तो आप निकाल लोगे, या फिर ये भी नहीं क्या कर लोगे आप। ठीक है, फिर ये मैंने ये कर दिया, और इसमें फिर मैंने पी एस ई निकाल दिया। ठीक है, दोनों निकल गए मेरे भाई। ये तो मैं बता नहीं था ये कैसे निकाले। ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मैं। और हमेशा की तरह मैंने ये देखो सॉल्व कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि मेरा कट ना जाए। ठीक है, ये हो गया। फिर मेरे एन एस सी और पी एस सी निकल गए। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ मेरा? एन एस सी और पी एस सी निकाल लिए मैंने। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है आपका। अब फिर मैंने क्या किया, एक आंसर बनाया इंट मान का और इंट इंट मिन का। तो फिर मैंने मैक्स देख लिया, जो भी मेरा मैक्स होगा उसे मैं स्टोर करा के रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा यार, क्वेश्चन वैसे इजी था। ठीक है, वैसे मैंने 28 मिनट्स लिए हैं, लेकिन था नहीं यार 28 मिनट्स का ही। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपने ध्यान रखो भाई।